अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर। आज का हमारा मौजू है होम्योपैथिक दवाई का मिजाज या मरीज का मिजाज। ये मिजाज ही होम्योपैथिक दवाई को दूसरी अद्वियात से मुनफरिद करती है। आज हम देखेंगे कैलिडियम होम्योपैथिक दवाई। अगर इस दवाई का मिजाज एक लाइन में बयान करें तो वो कुछ यूं होगा। बलगमी झिल्लियों में जिल्द में तहरीक पैदा करती है और इससे जलन का एहसास पैदा होता है। इस बात को बागौर देखें तो ये शर्मगाह की खुजली के लिए एक बेहतरीन दवाई है। अगर खुजली का दूसरा रुख देखें तो ये खुजली अंतरियों में कीड़ों की वजह से भी पैदा हो सकती है। ये ऐन मुमकिन है। अगर औरत में शर्मगाह की खुजली को देखें तो खुजली से जमा की बेहद ख्वाहिश पैदा होती है। अगर ख्वाहिश जमा को देखें तो जलक से बरूनी पर्दा इस कदर मोटा हो जाता है कि वो खुजलने के बाद अपनी जगह पर वापस नहीं आता। अगर शर्मगाह की खुजली को देखें तो ये खुजली जलन के साथ होती है। मर्दाना आलाते तनासल पे भी इसका दायरा असर बहुत ज्यादा है। इसमें अगर एहतलाम को देखें तो एहतलाम बगैर ख्वाब के होता है और जलक से आलाते तनासल की जिल्द कदरे मोटी हो जाती है जो खींचने से वापस नहीं आती, क्योंकि इसमें सुकड़ने की ताकत ही नहीं रहती। अगर इसके सुकड़ाव को देखें तो अज़ाए तनासल ढीला पड़ जाता है, इस पर पसीना आता है। ठंडे पानी से खारिश को आराम मगर ठंडे पानी से नफरत होती है। मर्दों में ख्वाहिश जमा को देखा जाए तो ख्वाहिश जमा हद से ज्यादा बढ़ जाती है मगर अज़ू में कमजोरी और नामर्दगी देखने में आती है। इस दवा में दमा भी देखने में आता है जिसमें बलगम नहीं निकलती, लेकिन अगर बलगम निकल जाए तो मरीज को आराम महसूस होता है। अगर मरीज की ख्वाहिश की बात करें तो मरीज हमेशा लेट जाने की ख्वाहिश करता है। अगर हम चूंटियों और मक्खियों की बात करें तो इस मरीज के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं और इसकी वजह से इसका पसीना होता है। अगर पसीने की बात करें तो इसका पसीना मीठा होता है। पसीने आने से मरीज को आराम महसूस होता है। मरीज को किसी मकान में बहुत से लोगों के साथ बैठा दिया जाए तो मकान भर की मक्खियां सब लोगों को छोड़कर इस मरीज पर इकट्ठी हो जाती हैं। अगर पसीने का मुआवजा मर्क से करें तो मर्क पसीने के मामले में इसके बरअक्स है। अगर लेट जाने की बात करें तो थोड़ी सी नींद के बाद मरीज तबीयत में बेहतरी महसूस करता है। अगर नींद में बेहतरी की बात करें तो ये लैक्सिस के बरअक्स है। कैलिडियम के मरीज के बाएं करवट लेटने से तकलीफ बढ़ जाती है और मामूली सा शोर मरीज को नींद से चुका देता है। अगर मरीज की जहनी हालत की बात करें तो मरीज लिखने पढ़ने और सोचने के बाद कमजोरी महसूस करता है। मालज इस बात को जहन नशीन कर ले कि कैलिडियम का मरीज दिमागी अलामात सही तौर पर नहीं दे सकता क्योंकि वह अपने एहसासात को खुद ही नहीं समझ सकता। ये मरीज कोई काम करके खुद ही सोचता है कि मैंने किया भी है कि नहीं और फिर इस बेयकीनी की कैफियत में दोबारा इस काम को देखने जाता है कि किया है कि नहीं। जब इसको तसल्ली हो जाती है वो वापस आकर लेट जाता है। लेट जाने के बाद फिर वो सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मैंने वो काम किया है कि नहीं, बल्कि इसने जिस काम का इरादा किया होता है वो काम नहीं करता क्योंकि वो भूल जाता है। अगर हम कसरत मुबाशरत या कसरत तंबाकू नोशी की बात करें तो इस कसरत से मरीज की दिमागी और जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो चुका होता है। मरीज में अगर ख्वाहिश जमा देखें तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो जमा नहीं कर सकता। ये मरीज गली कूचों में खड़े होकर हर गुजरने वाली औरत पर नजर डालता है, दिल ही दिल में मजे लेता है और इससे इसकी मनी खारिज हो जाती है। ऐसे मरीज की जहनी हालत इस वक्त ही दुरुस्त हो सकती है जब वो मालिश से तावन करे, वो खुद को दुरुस्त करना चाहे। अगर मरीज की जहनी अलामत को गौर से देखा जाए तो मरीज के अंदर डर होता है। दरवाजा बंद करने की आवाज, कागज के खड़कने से चूक जाता है, शोरगुल में नींद नहीं आती, हर काम जल्दबाजी में करना चाहता है। अगर हम बात करें तंबाकू नोशी की तो कैलिडियम से तंबाकू नोशी की आदत छुड़ाई जा सकती है। तंबाकू नोशी की दिमाग और असाबी कैफियत हमेशा कैलिडियम से बेहतर होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें। आइंदा आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन क्लिक कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दें।